जय श्री राम। दुर्गम काजू जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। यानी इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य है, कौन सा जटिल कार्य है, कौन सा कठिन कार्य है जो हनुमान जी के लिए असंभव है। जब हनुमान जी की कृपा होने लगती है तब कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है, कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हनुमान जी के शरण में आते हैं, हनुमान जी को पुकारते हैं, हनुमान जी तुरंत उस भक्त की पुकार सुन ही लेते हैं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है जो कि इस कलयुग का जागृत देव है और हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है और हर भक्त एक समान है हनुमान जी के लिए। इसलिए हमें हमेशा धैर्य रख करके विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, ताकि हनुमान जी हमारा हर कार्य, हर जो भी कार्य हमें असंभव लग रहा था या भी जो भी कार्य हमारे कठिन हो रहा है, वो कार्य हनुमान जी संभव कर देते हैं। तो फिर हमें एक भक्त का कमेंट आया था, जो कि उस भक्त ने लिखा है, यानी हम हनुमान दादा का मंदिर गया था और वहाँ पे हम लड्डू चढ़ाया था और पुजारी जी के हाथ से एक लड्डू गिर गया, यानी शुभ है और अशुभ है। तो अगर हमारा जवाब जानना है तो हम तो बस इतना ही कहेंगे, देखिए हनुमान जी के लिए सभी भक्त, कोई भी भक्त बराबर है, हर भक्त एक समान है, क्योंकि भगवान हर भक्त को एक ही समान देखते हैं। और यानी शुभ और अशुभ, इस बात की अगर हम बताएंगे तो फिर देखिए शुभ अशुभ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। और यही बात आप हनुमान जी के मंदिर गया, वहाँ पे लड्डू चढ़ाने गया, पुजारी जी के हाथ से लड्डू गिर गया है, ये कोई हो सकता है किसी गलती के कारण हो सकता है पुजारी जी के हाथ से गिर गया होगा, लेकिन हमें इस विषय में ज़्यादा थिंक नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि हम जब हनुमान जी के मंदिर गया है या फिर किसी भी देव का हम मंदिर गया है, वहाँ पे हनुमान दादा का धाम गया है, तो वहाँ पे हम बस एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहिए, एक ही चीज़ स्मरण करना चाहिए, हम प्रभु को हम निहारने के लिए हम वहाँ पे गया है और प्रभु के सामने हमने नतमस्तक हो करके हम प्रभु के सामने हम सिर्फ प्रभु का ध्यान करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लड्डू गिर गया या फिर हमारे हाथ से कुछ और गिर गया, हम लाइक शुभ है अशुभ है लाइक और कुछ बात, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। हम भक्ति करने गया, वहाँ पे हम प्रभु को स्मरण ध्यान करने के लिए गया, प्रभु के सामने हम दीप जलाने के लिए गया, प्रभु को स्मरण करने के लिए गया, तो हमें वही चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शुभ है अशुभ है या फिर कोई कुछ बात, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और खासकर हनुमान जी के लिए तो सभी भक्त बराबर है। इसलिए आप अगर मन में सोच रहे हैं कि शुभ है अशुभ है, ऐसा कोई भी मन में शंका, कोई भी मन में डाउट ना रखे। बिल्कुल मन पवित्र रखिए, मन को स्वच्छ रखिए, शुद्ध रहिए, तो आप देखिए आपका जो भी कार्य, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, हनुमान जी तुरंत दूर कर देंगे। और यही बात, यानी आप हनुमान जी को हमेशा मन में ध्यान कीजिए, हनुमान जी को मन में हमेशा स्मरण कीजिए। हनुमान जी के साथ साथ आप, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम, तो फिर हमें हनुमान जी के साथ साथ, हनुमान जी को तो ध्यान करना ही चाहिए, पूजा अर्चना करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें श्री राम जी का ध्यान, श्री राम जी का स्मरण, या फिर श्री राम जी का जितना हो सके हम नाम जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो फिर हमारा लाइफ का कोई भी इश्यूज रहेगा ही नहीं। क्योंकि हनुमान जी को जो पसंद है हम वही कर रहा हूँ, तो फिर हनुमान जी तो खुश होंगे ही, और उसके साथ साथ श्री राम जी की भी असीम कृपा प्राप्त होंगे। इसलिए हमें ज़्यादा इधर उधर या फिर किसी बात को लेकर हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा थिंक नहीं करना है। चाहे कोई भी हो सकता है, कभी कभी गलती हो जाता है, किसी, हम जानबूझकर तो गलती नहीं करते हैं, अनजाने में कभी गलती हो सकता है, और इसके लिए हमें प्रभु के सामने बैठ करके हमें माफ़ी मांगना चाहिए। और फिर हम बस उस जो भी हम गलती किया हो उसके लिए माफ़ी मांग कर हमें प्रभु के सामने दीप वगैरह जला करके फिर हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो फिर आप देखिए आपके लाइफ में जो भी चल रहा था, जो भी उलझने हैं, सभी हनुमान जी दूर करने लगे। हनुमान जी बोल के नहीं, हर कोई देव, लाइक आप देवी माँ को मानो या फिर कृष्ण जी को मानो या फिर हमारे भोले बाबा को मानो, कोई भी देव हो, बस हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि हम जिस भी देव को मानते हैं, बस उस देव का हमेशा मन में स्मरण होना चाहिए। चाहे आप काम पे हो, चाहे आप कहीं पे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहा है, किसी भी कार्य कर रहा है, बस उस आप जो भी देव को मानो, बस उस देव का मन में हमेशा स्मरण होना चाहिए। तभी आप देखिए आपका जो भी लाइक इश्यूज, प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे दूर होंगे। और ऐसे हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए शुभ अशुभ। हाँ, मैं मानता हूँ ज्योतिष शास्त्र
है हनुमान जी ने भी ज्योतिष शास्त्र सीखा था सूर्यदेव से, तो हमें ज्योतिष शास्त्र तो मानना ही है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हो कि ज्योतिष शास्त्र गलत है, ज्योतिष शास्त्र ठीक है, एक बात पे है, यानी शुभ अशुभ है मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो शुभ अशुभ माना जाता है, लेकिन ये भी नहीं कि हम प्रभु के सामने गया हो तो वहां पे हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि शुभ है अशुभ है। यानी जो हम करने जा रहे हो उस कार्य को हमें करना चाहिए। हमें बल्कि वहां पे गया, हम हनुमान दादा के मंदिर गया, हनुमान जी के मंदिर गया, वहां पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शुभ है अशुभ है। हम जो करने गया है उसको करना चाहिए, और जो भी अगर हमसे कुछ जाने अनजाने में गलती हुआ है उसको प्रभु को समर्पित करके, हमें जाने अनजाने में गलती हो गया है तो उसके लिए प्रभु के सामने माफी मांग करके हमें बस प्रभु के सामने बैठना चाहिए, उन प्रभु को स्मरण करना चाहिए। तो फिर आशा है आपका जवाब मिल गया होगा। और हमने जब इस भक्त का कमेंट देखा था तो हमें भी एक आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि शुभ अशुभ ये हमें नहीं मानना चाहिए। और खासकर जब हम हनुमान जी के सामने गया हूँ और हनुमान जी के सामने हम भक्ति कर रहा हूँ, तो हमें इस बात पे बिल्कुल फोकस, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के लिए हर भक्त बराबर है, हर भक्त एक समान है। तो आपको जानकारी कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यानी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली, हमारा हनुमान दादा आप सभी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे, सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए, सब लोग जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।